तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ WBCs है। क्लासिफिकेशन ऑफ WBCs में हमारे पास WBCs आ जाते हैं, और WBCs को जो है ना फर्दर क्लासीफाई किया गया है। एक तो ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स हमारे पाए जाते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब वो साइट्स मीन्स सेल, सो ग्रेन्युलोसाइट्स मीन्स जिसमें ग्रेन्यूल्स हमारे पास पाए जाएँ। ये सेल होता है हमारे पास, इस तरह से जो है वो उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, सही है। तो उसके बाद हमारे पास मोनोसाइट्स दूसरे होते हैं, मोनोसाइट। तो फर्दर जो है वो ग्रेन्युलोसाइट्स को फिर 3 क्लास में डिफरेंशिएट किया गया है। एक होता है ईसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये हमारे पास सिंपल क्लासिफिकेशन आती है ऑफ WBC, जो कि हमें इम्यून सिस्टम को हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करते हैं। इन सब के एक फंक्शंस होते हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ होस्ट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। मतलब कोई भी होस्ट हो, जिस तरह से फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी होस्ट है, हमारा ह्यूमन है, तो उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, जैसे वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, या कोई भी पैथोजन आ गए, उसको खुद को प्रोटेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी भी जो होती है वो हमारे पास क्लासीफाई की गई। एक तो होती है इनेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो हमारे पास सिंस बर्थ होती है, मतलब जिस तरह जैसे ही बेबी जो है वो जो है मदर से पैदा होता है, तो उसमें जो है हमारे पास इनेट इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। और दूसरी इसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। और दूसरी होती है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है या हम जैसे जैसे हम ग्रो करने लगते हैं, तो हमारे पास जो इम्यूनिटी होती है वो डेवलप हो जाती है अनएक्सपोजर टू द पैथोजेंस। मतलब जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा, जिस तरह के पैथोजेंस होंगे, उनसे जो है वो हमारे पास बॉडी जो फेस करेगी, उस तरह से जो इम्यूनिटी डेवलप होगी हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। स्पेसिफिक होती है ये, जो इनेट थी वो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक थी। और डिफरेंट वेज टू एनकाउंटर द पैथोजेंस, मतलब इसमें बहुत सारे डिफरेंट मेथड हमारे पास आ जाते हैं, जिनके बाद जो है वो हमारे पास इम्यूनिटी जो होती है वो मतलब हम बॉडी को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है। पैथोजन क्या होता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है जो कि हमारे पास डिजीज काज करवाता है। दैट इज एग्जांपल ऑफ चिकन पॉक्स। जिस तरह से चिकन पॉक्स एक वायरस है जो कि हमारे पास क्या है? पैथोजन है, जो कि हमारे पास इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता है या वीक करता है। वंस अकर्ड विल नॉट डेवलप अगेन। मतलब अगर चिकन पॉक्स के खिलाफ अगर हमारे पास इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो हाँ, अब दूसरी बार भी अगर चिकन पॉक्स हमें होता है तो वो फुली जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी और होस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। तो इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है हमारे पास। और इसके कुछ बैरियर्स होते हैं, जिस तरह से फिजिकल बैरियर हो गया। फिजिकल बैरियर्स में से भी हमारे पास स्किन आ जाती है। प्रोवाइड अ फिजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट्स द पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। मतलब ये क्या करता है? स्किन हमारे पास फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। बॉडी में एंटर होने से हमें जो भी पैथोजन होता है उनको रोकता है। जिस तरह से प्रोटेक्ट लाइक वॉल्स, मतलब जिस तरह से हमारे पास कोई भी होम होता है, हाउस होता है, जो भी होता है, तो उसमें क्या होती है? हमारे पास वॉल्स होती हैं। किसी को भी आने से पहले परमिशन लेनी होती है, कुछ भी, तो इंटर नहीं हो सकता, सही है। तो ये भी हमारे पास स्किन क्या होती है? प्रोटेक्ट करती है इस फिजिकल बैरियर की तरह। और दूसरी होती है हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जो कि लाइन द रेस्पिरेटरी, मतलब हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में भी हमारे पास लाइन करती हैं। ये सेल्स होते हैं कुछ। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारे पास इन अदर सिस्टम्स ट्रैपिंग द पैथोजन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम इंटरिंग, यानी कि इंटर होने से भी रोकते हैं। एक हो गया हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन, दूसरी हो गई स्किन। और उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास पीएच लेवल हो गई। एसिडिक इन्वायरमेंट्स जो होती हैं वो जिस तरह से हमारे पास स्टमक के अंदर क्या होता है? HCl होता है, तो इसकी जो है पीएच बहुत कम होती है, सही है। तो ये बहुत एसिडिक होता है। कोई भी पैथोजन अगर आता है, और वायरस हो गए हैं, कोई बैक्टीरिया हो गए हैं, कोई भी पैथोजन आ गया, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं वहीं हमारे पास स्टमक के अंदर। और स्किन जो है वो इनहिबिट करती है ग्रोथ ऑफ मेनी पैथोजेंस, जिस तरह से। और एक तो हो गए हमारे पास पीएच लेवल, और दूसरे हमारे पास कौन हो गए? एंजाइम। जिस तरह से लाइसोसोम हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, टीएस में भी होते हैं और स्लाइवा में भी होते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं सेल वॉल ऑफ दी बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। जिस तरह से बैक्टीरियल जो सेल वॉल होगी वो ब्रेक डाउन होगी, तो वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कर रहे थे, सही है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर जो तीसरा है वो है सेल्यूलर डिफेंस, मतलब
कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास डिफेंस प्रोवाइड करते हैं होस्ट को किसी भी पैथोजन से। सो फेगोसाइट्स कुछ सेल्स होते हैं, जिस तरह से हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो क्या करते हैं किसी भी इन्फेक्शन पर आकर वहाँ पर उस पर क्या कर देते हैं, पस बना देते हैं। एंड मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस, मतलब मैक्रो मीन्स लार्ज, फेगस मीन्स ईटिंग। तो ये क्या करते हैं, जो लार्ज सेल होते हैं, मतलब ये थोड़े साइज में बड़े होते हैं, क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं एंड डिस्ट्रॉय करते हैं किसी भी पैथोजन को। उस पैथोजन को क्या कर देते हैं, इंगल्फ कर देते हैं। इसी तरह से जो है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स। ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, इन कैंसरियस सेल को। ये इस तरह से जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या होता है, सेल्यूलर डिफेंस हमारे पास हो गया। एक हो गया फेगोसाइटोसिस, मतलब जिसमें हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं, और उसके बाद नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। दे रिलीज द केमिकल्स। नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, केमिकल्स जो है रिलीज करते हैं, जिसमें हमारे पास पूरी फॉरेंस आ जाते हैं एंड काज द लाइसिस ऑफ द सेल। मतलब जो वायरस का सेल, वायरस में तो वैसे एसेल्यूलर होता है, पर मतलब जो भी बाकी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, तो ये नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, और उसी तरह से जो है वो इसको लाइसिस ऑफ द सेल करने में, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ द सेल, मतलब सेल का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आते हैं साइटोकाइंस। ये एक तरह के स्पेशल काइंड ऑफ मतलब केमिकल्स होते हैं, जिस तरह से सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है इंटरफेरॉन्स। ये क्या रिलीज बाय द इन्फेक्टेड सेल्स, जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उसी में से ही हमारे पास ये इंटरफेरॉन्स रिलीज होते हैं टू हेल्प द नियर बाय सेल्स रेजिस्ट द वायरल इन्फेक्शन। मतलब इनको क्या कर देते हैं, एक अलर्ट जारी कर देते हैं, एक सिग्नल्स भेजना शुरू कर देते हैं, ताकि मतलब इन्फेक्शन हो गया है और कोई भी पैथोजन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर इन मतलब इन होने की कोशिश कर रहा है, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए इंटरफेरॉन सबको अलर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बाकी सेल भी एक्टिव हो जाते हैं और अपने आप को जो है वो सेल्यूलर एक्टिविटी या बाकी जो पीएच वगैरह या एंजाइम वगैरह जो है वो रिलीज करना शुरू कर देने, जिस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड हो। और दूसरा था ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF, इंड्यूस इन्फ्लेमेशन। ये क्या कर देता है, किसी भी आपको इन्फेक्शन होगा तो उस जगह पे क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी फैक्टर जो है वो इन्फ्लामेशन काज करवाता है, इन हेल्प टू कोऑर्डिनेट द इम्यून रिस्पांस, मतलब इम्यून रिस्पांस के साथ ही कोऑर्डिनेशन करता है किस तरह से जो है वो उसको कंट्रोल करें कोई भी पैथोजन अगर आया है तो उसके बाद एवरी सेल है स्मॉल प्रोटीन ऑन इट्स सरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजेंस। एंटीजेंस को हम नेम प्लेट्स भी बोलते हैं, जिस तरह से आपने ब्लड ग्रुप भी देखे होंगे AB। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पास एंटीजेंस होते हैं, जिनकी बेसिस पर हम किसी भी सेल के ऊपर अगर ए एंटीजन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो है वो ए ब्लड ग्रुप इसमें मौजूद है। अगर किसी भी मतलब सेल के सरफेस पर बी जो है वो एंटीजन मौजूद है तो उसको हम बोलेंगे कि ये बी ब्लड ग्रुप है। तो ये क्या करती हैं, एक नेम प्लेट की तरह एक्ट करती है हमारे पास एंटीजन। ह्यूमन सेल्स एंटीजन इज MHC1, ये आपने याद रखना है, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये एक हमारे पास एंटीजन होता है जो कि ह्यूमन सेल्स में पाया जाता है, विच सिग्नल्स दैट दे आर सेल्फ, मतलब किसी भी एक सेल है, एक फॉरेन सेल है, मतलब बाहर से आया है, और एक जो है वो सेल्फ सेल है, तो इसके ऊपर जो है वो MHC1 लगी हुई होगी, MHC1 सही। तो ये वाला जो होगा इसके ऊपर MHC1 नहीं लगी हुई होगी। तो इनमें से हम दोनों में जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो आउटसाइड मतलब पैथोजन कौन सा है और हमारे बॉडी का सेल कौन सा है, सही है। तो इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमारे पास बॉडी में नेचुरली जो है वो MHC1 एंटीजन पाई जाती है, जिसमें से हमें पता चलता है कि कौन सा हमारे पास सेल्फ सेल है, मतलब उन पर अटैक नहीं करना, शुड नॉट बी अटैक्ड बाय इम्यून सिस्टम, और जो फॉरेन पार्टिकल होगा उसमें जो है वो हम पैथोजन वगैरह हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो उसमें जो है वो जल्दी रिएक्ट करती है बॉडी, उसको इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है। जिस तरह से हमारे पास बॉडी में कट लगता है, स्किन में कोई भी कट लग गया तो उसमें क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे। बैक्टीरिया जो है वो सीधा कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। ब्लड में जाने के बाद वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे और रिलीज करेंगे टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करेंगे। तो वाइट ब्लड सेल जो है वो हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे और कुछ जो है वो इम्यून सिस्टम डेवलप करना, मतलब इम्यून रिस्पांस डेवलप करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले जो हमारे पास सेल आते हैं वो है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होते हैं हमारे पास
कोई भी आइडेंटिफाई करते हैं नॉन ह्यूमन एंटीजन, मतलब नॉन ह्यूमन जो फॉरेन पार्टिकल आते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई कौन करता है? हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, और जो है वो उनको डिस्ट्रॉय भी करते हैं। और मोनोसाइट्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं, वो जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में, और मैंने आपको बताया कि सेल्यूलर रिस्पांस होता है, और उसमें जो है वो हमारे पास फेगोसाइटोसिस करना शुरू कर देते हैं। सही है, तो ये हमारे पास सारा प्रोसेस हो रहा होता है सेल्यूलर रिस्पांस, और इम्यून सिस्टम किस तरह से जो है वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को मतलब रिस्पांस करती है, और जो है वो उसको जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसको एलिमिनेट करने में हमारे पास हेल्प करती है। उसके बाद न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट, मतलब कोई भी पूछ सकते हैं आपसे कि मतलब सेल हमारे पास ने ये जो है कौन से सेल इम्यून सिस्टम में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो मोस्ट अबंडेंट सेल्स जो होते हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो क्विकली रीच करते हैं किसी भी इन्फेक्शन साइट्स पर, एंड हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पेन, सबसे छोटा लाइफ स्पेन भी इन्हीं का ही होता है, सबसे ज़्यादा भी यही होते हैं, एंड दे आर फर्स्ट रेस्पॉन्डर। जिस तरह से हमारे पास कोई भी क्राइम होता है तो क्राइम पर सबसे पहले कौन पहुंचता है? हमारे पास पुलिस पहुंचती है, तो उनको हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर बोलते हैं। और इधर जो है कोई भी क्राइम होगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स बट डाई रैपिडली, पर जल्दी मर जाते हैं। आफ्टर क्या करते हैं? इन्फेक्शन बनाते हैं, इन्फेक्शन की जगह पर क्या बनाते हैं? पस बनाते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? बाय प्रोवाइडिंग दी, किस तरह से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? पस बनाते हैं। सही है। सो फेगोसाइटोसिस लाइक न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस आर द नॉन स्पेसिफिक, मतलब एक थी स्पेसिफिक हमारे पास जो इनेट इम्यूनिटी थी जो फिर हम सेंस बढ़ती, और ये है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एंड क्विकली रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन टू बिगिन देयर वर्क, मतलब साइट ऑफ इन्फेक्शन पहुंच के वहाँ पर पस बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल ज़्यादा देर जो है वो बॉडी में और अंदर ना जा सके, और मल्टीप्लिकेशन वगैरह उनकी ख़त्म कर दे दें, ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए और बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकें। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर, सो वी विल मेक इन द नेक्स्ट लेक्चर with new topic. We will continue the immunity topics. So thank you for watching.